हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपका दोस्त चंद्रा। चलिए देख लेते हैं कि कल मार्केट कहां खुल सकता है और किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने सुबह प्रॉफिट किया था उसको मैं कहां तक कैरी ऑन कर पाया। तो मैं अपना जो जीरोधा का पेज है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये मेरा जीरोधा का पेज है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरा जीरोधा का पेज है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूंगा तो अगर आप देखेंगे कि जो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया था सुबह के टाइम में वो था 34,600 का पी जब मैंने लिया था, बाई किया था पुट ऑप्शन, तो मुझे अराउंड प्रॉफिट हुआ था 3,865 का। और साथ ही साथ मेरा जो लॉस चल रहा था वो चल रहा था मेरा होल्डिंग में यानी सोना कॉम्स में, और मेरा एक लॉस चल रहा था बैंक निफ्टी के निफ्टी के 16,500 के सी में, जो कि अराउंड था 1400 का, 1400 और 700 समथिंग का लॉस चल रहा था। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद मैंने जब बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी जब कंसोलिडेशन फेस में था तो बैंक निफ्टी कहीं इस कंसोलिडेशन फेस में था। और इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि ये टाइम था अराउंड 12 बजे का, तो 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी में एक मूव नीचे के लिए आया तो उसने ब्रेकआउट दिया। तो अगेन मैंने इसमें पुट ऑप्शन खरीदा और मैंने यहाँ पे अराउंड थोड़ा सा यानी 2600 का प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद अगेन जब क्या हुआ कि निफ्टी जब ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश था और निफ्टी कम बियरिश था, तो बैंक निफ्टी जब ये स्ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ने लगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर और एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया, तो डेफिनेटली मैंने इसमें यहाँ पर भी एक मोमेंट बनाया और मैंने इसमें कैप्चर किए अराउंड कुछ पॉइंट्स और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड 2592 का। साथ ही साथ मैंने निफ्टी की एक और कॉल बाई की और उस जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 3182 का। तो यानी जो मॉर्निंग में मुझे प्रॉफिट चल रहा था 3800 का ये वाला, उसको मैंने कन्वर्ट किया टोटल प्रॉफिट ऑफ 11,600 का। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि छोटे छोटे ही प्रॉफिट से ही घड़ा भरेगा या छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ा प्रॉफिट मैं एक दिन बनाऊंगा, तो मैं अभी छोटे छोटे लॉट्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊं तो ऑर्डर बुक में भी अगर आप देखेंगे तो 2 लॉट ही मैंने ट्रेड किए हैं और सोना कॉम से मेरा CNC है यानी होल्डिंग है, तो 2 लॉट्स में ही मैंने ट्रेड किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और उसी से मैंने ये प्रॉफिट बनाया है जो मेरा पोजीशन में दिखा रहा है। तो पुट ऑप्शन में भी 2000 का, देन पुट ऑप्शन में 3000 का, देन कॉल ऑप्शन में मुझे 2000 का, 3000 का, तो टोटल प्रॉफिट 11,000 का। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। तो आप देखेंगे कि आज का मार्केट कितना बुरी तरह गिरा था। निफ्टी जैसा हमने सोचा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी वैसा बिल्कुल नहीं खुला। हम सोच रहे थे कि मार्केट कहीं आसपास ही खुलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक डाउनफॉल आ चुका था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं यहीं आसपास खुलेगा, या गैप अप खुलेगा, या फिर मार्केट कहीं आसपास जहाँ पे क्लोज दिया है पर खुलेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, मार्केट हमारे मुताबिक बिल्कुल नहीं खुला और इसलिए मैं कोई बड़ी पोजीशन नहीं ले पाया। और मार्केट क्या खुला, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला। हमें बिल्कुल चांस भी नहीं मिला जब ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट्स डाउन खुला बैंक निफ्टी और निफ्टी 200 पॉइंट डाउन खुला, तो कोई भी उसने हमें चांस नहीं दिया ट्रेड लेने का। लेकिन ओनली स्कैल्पिंग के द्वारा और ओनली इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के द्वारा मैंने ये प्रॉफिट बनाया। तो आज मार्केट में सारे बियर्स था, चाहे वो मिड कैप से स्टॉक हो, चाहे वो स्मॉल कैप से स्टॉक हो, चाहे वो लार्ज कैप से स्टॉक हो, निफ्टी के स्टॉक्स हो, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हो, सब में आप देखेंगे कितना बड़ा बड़ा मूव आया। और ऑलरेडी जहाँ पे कल हमने बोला था वहाँ पे से भी मार्केट, यानी रिलायंस भी कल हमने दिया था आपको, कोटक बैंक दिया था, इंडसइंड बैंक दिया था, तो सब में बहुत ही भयंकर बियरिश रैली आए और सारे के सारे स्टॉक कोई 4% कोई 3% गिरा। अब कल हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट अभी एक बहुत डेंजरस जोन में जा चुका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी ने अराउंड यही ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है और अगेन इससे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक वीक छोड़ी है निफ्टी ने। तो कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सीधा मैं आपको लेके चल जाऊंगा इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी को। और निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो कल हम निफ्टी को बियरिश तभी देख सकते हैं जब निफ्टी 16,520 का, यानी जो 1 आवर टाइम फ्रेम है 16,520 का लेवल नीचे के लिए तोड़ देता है। और उसके बाद निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो यानी पहला जो सपोर्ट होगा वो यही अगेन ट्रेंड लाइन होगी, जो कि स्टिल बहुत बड़ा टारगेट है, यानी 135 पॉइंट्स का निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी आज 500 पॉइंट से भी ज्यादा गिर चुका था। तो अगर ये 16,520 के नीचे क्लोज करता है एक रेड कैंडल, तो डेफिनेटली हम अगेन इसमें शॉर्ट जा सकते हैं और टारगेट हमारा होने वाला है यही ट्रेंड लाइन या ये आसपास, यानी पहला टारगेट होने वाला है हमारा 16,400 तक का
420 या 400 तक का हमारा टारगेट होने वाला है। अगर कहीं ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो फिर तो हमें बहुत ही बड़ा टारगेट मिलने वाला है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो कहीं आपको जो सपोर्ट बनने वाला है निफ्टी का वो कहीं आपको दिखेगा। यहाँ पर कहीं ट्रेडिंग हुई है जहाँ पे मार्केट काफी दिन तक कंसोलिडेट हुआ है, तो यानी 16,200 तक का टारगेट आपको अचीव हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है, तो इसलिए मैं इसमें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ चुका है ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए तो बहुत ही ज्यादा, इसलिए छोटा टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा और पहले ट्रेंड लाइन पे ही एग्जिट कर लूंगा अगर मैं ट्रेड लेता हूं इसमें डाउन साइड के लिए। अपसाइड की अगर बात करूं तो निफ्टी को अगर अपसाइड जाना है तो निफ्टी को अगेन जो आज का उसने लेवल बनाया है उसी को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी निफ्टी को 16,640 का जो आज यहाँ पे 16,640 का लेवल उसे ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आज लास्ट कैंडल का एक पॉज कैंडल बना के छोड़ा है, इसके ऊपर उसे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। एंड अगेन हमारा टारगेट हो सकता है जहां पे आज मार्केट गैप डाउन खुला, यानी 16,835 तक के हमें टारगेट अचीव हो सकते हैं। निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट है अपसाइड के लिए भी, लेकिन फिलहाल मैं अपसाइड के लिए एक छोटा टारगेट प्लान करने की सोचूंगा, क्योंकि यहीं से सेल ऑफ आया था। तो अपसाइड के लिए मेरा छोटा टारगेट रहेगा, डाउन साइड के लिए मेरा बड़ा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अगेन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे मैंने बैंक निफ्टी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है और अब ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट तो लिया है और साथ ही साथ उसने ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये अगेन ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको छोटा सा ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, बेयरिश होता है, तो अगर 34,280 के नीचे ये क्लोजिंग देता है 34,280 के नीचे यहाँ कहीं, तो डेफिनेटली मैं इसमें फर्स्ट टारगेट जो मेरा आज होगा वो होगा 33,990 तक का मैं इसमें टारगेट ले सकता हूँ फर्स्ट टारगेट। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है, यानी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तो सीधा 33,300 का सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। मुझे नहीं लगता कि कल इतना बड़ा मूव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आज 2 दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है नीचे के लिए। तो हो सकता है कि मार्केट कल साइडवेज जाए या फिर मार्केट स्लो परफॉर्म करे, इतना ज्यादा बेयरिश रैली नहीं आएगी मार्केट में कल, हो सकता है। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा खुलता है। अगर मार्केट कहीं बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो हमारे बहुत ज्यादा गैप अप, यानी अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स गैप अप खुल जाता है, 300 पॉइंट्स गैप अप खुल जाता है, तो हमारे हाथ में कोई ट्रेड नहीं आएगा, ना हम अपसाइड का मूव ले सकते हैं और ना डाउन साइड का। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, यानी 300-400 पॉइंट्स का गैप डाउन खुल जाता है, तो भी मार्केट में हम कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कहीं आसपास यहीं कहीं खुलता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यही चॉपीनेस दिखा रहा है। अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास खुल के और तब मूव देता है किसी भी साइड के लिए, अप साइड या डाउन साइड के लिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिखा दिए हैं। तो यहीं कहीं हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमें इजीली अचीव हो सकता है, जो 33,995 तक का है। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही और निफ्टी में भी ऐसा ही। मैं मार्केट मतलब जहां पर आज बंद हुआ है वहीं पर हमें मार्केट चाहिए खुलना, या फिर स्टॉक्स में भी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें भी मार्केट आसपास ही कहीं खुलना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गैप अप होना चाहिए ना बहुत ज्यादा गैप डाउन, तभी हमें इजीली ट्रेड मिल सकते हैं, वरना कल का दिन ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स भी मैं आपको ऑलमोस्ट वही देने वाला हूँ जो मैंने कल दिए थे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में अगर अपसाइड का मूव कहीं आता है तो तो वो 685 के ऊपर ही मुझे दिखाई देता है। तो अगर एक्सिस बैंक 685 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी यहाँ कहीं अपसाइड, अगर एक्सिस बैंक गैप अप भी खुलता है और उसके बाद भी ये 685 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली मैं इसमें लॉन्ग जा सकता हूँ। एक छोटे टारगेट के लिए, अराउंड 1% के टारगेट के लिए मैं इसमें लॉन्ग जा सकता हूँ, जो कि काफी होगा। तो 685 के ऊपर मैं लॉन्ग जा सकता हूँ। शॉर्ट में कब जा सकता हूँ एक्सिस बैंक में? शॉर्ट में जा सकता हूँ अगर एक्सिस बैंक इस चॉपीनेस के नीचे क्लोज कर देता है, यानी इस चॉपीनेस के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर देता है 659 के नीचे, तो डेफिनेटली मैं इसमें शॉर्ट जा सकता हूँ। शॉर्ट में भी आप 1:2 का रेशियो फॉलो करें और 1% का टारगेट फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, रिलायंस की। तो रिलायंस में भी आप देखेंगे आज 2.70 की बियरिशनेस थी, तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो रिलायंस को हम अगर मैं अपसाइड के लिए दिखाऊं तो अपसाइड 2290 के ऊपर ये क्लोज करता है, यानी ये जो चॉपीनेस है, ये जो 10, 11, 11:30 बजे तक की चॉपीनेस है, इसके ऊपर कहीं क्लोज करता है, तो डेफिनेटली तब मैं इसमें हल्का सा लॉन्ग जा सकता हूँ। और लॉन्ग में कहाँ से जा सकता हूँ? लॉन्ग में 2317 तक जा सकता हूँ, क्योंकि यहीं से मार्केट खुला था आज। तो अपसाइड का मुझे इतना ही मूव दिखता है, लेकिन अगर मुझे डाउन साइड का मूव देखना है रिलायंस में, तो रिलायंस में 2249 के नीचे मार्केट क्लोज होना चाहिए। 2249 के नीचे जैसे मार्केट क्लोज होता है, यानी आज के डे का लो ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है बैंक
रिलायंस, और काफ़ी ज़्यादा मूव हो सकता है रिलायंस में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। अगेन कोटक बैंक भी आज बहुत ज़्यादा बियरिशनेस था, अराउंड 2.86 पे ये क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट के कुछ आवर्स ये पूरा चॉपिनेस में दिखाया। इसको समझ नहीं आया कि ऊपर जाऊं कि नहीं नीचे जाऊं। तो अगर कोटक बैंक की मैं बात करूं तो कोटक बैंक में तो बहुत ज़्यादा इजी ट्रेड मिलने वाला है। किसी भी साइड ये ब्रेक करता है, अगर मार्केट आसपास ही खुलता है और किसी भी साइड ये ब्रेक कर लेता है तो डेफिनेटली इसमें हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक 1745 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसमें अपसाइड का मूव ले सकता हूँ, और अपसाइड का मूव मुझे वहीं तक मिलेगा जहाँ से आज मार्केट खुला था। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड भी अगेन ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो डेफिनेटली मुझे अगेन यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं 1% के, और मेरा टारगेट हो सकता है 1705 अगर कोटक बैंक 1724 के नीचे क्लोज करता है रेड कैंडल के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम। कोटक बैंक बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है आपको ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक चॉपिनेस में फंसा हुआ है। बात कर लेता हूँ इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक तो ऑलमोस्ट 5% गिरा था आज और 4.18 पे बंद हुआ। तो इंडसइंड बैंक कल हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो इंडसइंड बैंक में मेरा अपसाइड का कोई मूव नहीं है। डाउन साइड के लिए 831 के नीचे क्लोज करने के बाद, यानी आज के डे का लो टूटने के बाद ही मैं इसमें अच्छा टारगेट अचीव कर सकता हूं, और टारगेट होने वाला है 817 तक का। 831 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करने के बाद मैं 817 तक का टारगेट अचीव कर सकता हूं। अपसाइड का मेरा इसमें कोई मूव नहीं है। टाटा स्टील की अगर आप बात करेंगे तो टाटा स्टील तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बियरिशनेस है। ऑलरेडी अगर आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से ये अराउंड 35% के करीबन गिर चुका है। टाटा स्टील 30% के करीबन गिर चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको अभी, तो ये सबसे ज़्यादा बियरिश स्टॉक है। अगर आपको बियरिश ट्रेड कल मिलता है तो डेफिनेटली आप टाटा स्टील के लिए जाएं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी शेयर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा बियरिशनेस दिखाने के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, लेकिन टाटा स्टील ने ऐसे नहीं किया। टाटा स्टील ने जब बियरिशनेस दिखाई तो लास्ट के आवर्स में वो अपसाइड का कोई मूव नहीं दिखा पाया और कंसोलिडेट होके बंद हो गया। तो अगर बियरिशनेस आती है तो डेफिनेटली आप टाटा स्टील का ट्रेड ले, बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला है। टाटा स्टील में 1066 के नीचे क्लोज करने के बाद ये इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है सीधा 985 के करीब। बहुत बड़ा टारगेट दोस्तों कर मिलने वाला है टाटा स्टील में अगर बियरिशनेस आती है तो, लेकिन 1066 के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए, यही चॉपिनेस के नीचे। और टाटा स्टील में अगर ऊपर अपसाइड की बात करूँ, अपसाइड मूव की, तो 1085 के, यानी अगेन ये चॉपिनेस को जैसे ही तोड़ता है और 1085 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी यहाँ कहीं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है 1085 के ऊपर, तो डेफिनेटली आप इसमें छोटा सा टारगेट अचीव कर सकते हैं 1% का, जो कि काफ़ी रहेगा बुलिशनेस में। लेकिन बियरिशनेस में इसको काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है नीचे के लिए। एक मैं आपको एक्स्ट्रा स्टॉक देना चाहूँगा, यानी बोनस स्टॉक भारतीय एयरटेल। अगर कहीं मार्केट कहीं अपसाइड का मूव दिखाता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डाउन साइड का मूव दिखाया, अगर अपसाइड में मार्केट जाने की कोशिश करता है तो अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल जहाँ से गिरा था ऑलमोस्ट उसने वहीं तक का अचीव कर लिया, यानी पूरी जो बियरिशनेस थी उसने वाइप्ड आउट कर ली। फिर भी 1% का बचाव है, जो कि वो गैप डाउन खुला था। तो अगर कहीं अपसाइड का मूव आता है तो भारतीय एयरटेल को आप ट्रेड कर सकते हैं, और भारतीय एयरटेल में आप डाउन साइड बिल्कुल ना जाएं, आप अपसाइड ही जाएं। तो 660 के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली आप इसमें 1% तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, यानी 667 तक के आप टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में। अगर बुलिशनेस मार्केट में आती है, कुछ गुड न्यूज़ आती है, तो आप भारतीय एयरटेल को अपसाइड के लिए ट्रेड करें। और अगर डाउन साइड को आपको मार्केट देखना है तो मैंने काफ़ी सारे स्टॉक दिखाए हैं। नंबर 1 पे टाटा स्टील है, जो कि इसमें बड़ा मूव आ सकता है कल ही में। तो ये थे कुछ स्टॉक एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों कल के लिए। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।